गुजरात के अहमदाबाद में आज भीषण प्लेन हादसा हुआ है। प्लेन में सवार सभी 242 यात्रियों की पहले मौत की खबर आ रही थी, लेकिन उसमें से एक यात्री रमेश विश्वास कुमार बच गए हैं। वो अपने भाई के साथ अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे। AY 171 विमान था जो अहमदाबाद से उड़ान भरा था और अपने उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद वो विमान क्रैश हुआ है। इसमें कुल 242 यात्री सवार थे, जिसमें 12 क्रू मेंबर बताए जा रहे हैं। 169 इसमें भारतीय थे और लंदन के, पुर्तगाल के और अलग अलग देशों के इसमें यात्री कुल सवार थे। ये विमान हादसा इतना भीषण था कि इसमें अभी तक एक व्यक्ति के सुरक्षित होने की सूचना जो आ रही वहां से वो बताई जा रही है। ये जो सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो अलग अलग मीडिया संस्थानों के द्वारा जो मिली हुई है उसके माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। ये जो 1:38 की ये घटना बताई जा रही है दोपहर में, अहमदाबाद से लेकर के जो ये प्लेन था, एयर इंडिया का ये विमान था, वो लंदन के लिए सीधी फ्लाइट जा रही थी और सारी तैयारी की गई थी, सब कुछ सारी चीज़ें दुरुस्त थी। लेकिन अपने जो टेक ओवर था उसके कुछ ही सेकंड बाद ये जो सिविल हॉस्पिटल था, वो जो अहमदाबाद जो एयरपोर्ट है उससे कुछ ही दूरी पर था, वहीं पर विमान बिल्डिंग से टकराया। जो सिविल हॉस्पिटल का हॉस्टल था जहां तमाम सारे डॉक्टर मौजूद थे और कुछ उसमें चिकित्सकों की और जो सिविलियन थे उनके भी मरने की खबर आ रही है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जो वहाँ के DC हैं उन्होंने जानकारी दी है 204 जो उसमें यात्री सवार थे और तमाम सारे क्रू मेंबर थे, 204 लोगों के मौत की सूचना आ रही है। तो अभी तक जो रिपोर्ट्स निकल के वहां से आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से ये जो प्लेन क्रैश हुआ है वो तकनीकी खराबी की वजह से हुआ है। जैसे ही इतनी बड़ी दुर्घटना की सूचना मिली उसके बाद तत्काल गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे हैं। वहां पर जो स्थानीय हॉस्पिटल है वहां पर पहुंच करके घायलों से मिल रहे हैं और स्थानीय जो तमाम सारे जो परिजन वहां पर पहुंचे हैं वो वहां उनसे जानकारी ले रहे हैं, अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। चूंकि टाटा का ये विमान था और टाटा सन्स की तरफ से जो मृतक इसमें हुए हैं उनको 1 करोड़ रुपए आर्थिक मुआवजे की जानकारी दी गई है और टाटा सन्स की तरफ से जो उसके चेयरमैन है उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो कुछ इलाज में इसमें खर्च किया आएगा वो उनकी तरफ से जो है इसमें खर्च दिया जाएगा। तो ये जो बोइंग जो विमान था, ये पहली बार ऐसा ये विमान जो है पूरी दुनिया में जो जानकारी मीडिया से निकल कर आ रही है, पहली बार ये इस कंपनी का जो विमान था वो पहली बार किसी हादसे का शिकार हुआ है। जो इसमें कैप्टन थे जो इस विमान को चला रहे थे, सुमित सबरवाल, 8000 किलोमीटर उनको चलाने का अनुभव था। सीनियर वो कैप्टन थे जो, और इसके तमाम सारे जो साथी थे वो भी उसमें सीनियर थे, अनुभव की कोई कमी नहीं थी। लेकिन किन परिस्थितियों में ये विमान हादसे का शिकार हुआ वो तो जब जांच होगी भविष्य में तब पता चलेगा। और जो ATC से जो बातचीत हुई थी कंट्रोल रूम से, क्या सूचनाएं उसमें दी गई, कहाँ पे नेटवर्क कैसे, कम्युनिकेशन कैसे वहाँ पर ब्रेक हुआ और कैसे ये विमान जो है हादसे का शिकार हुआ, ये तो जब जांच होगी। और ब्लैक बॉक्स जब वो जो है उसमें जो रिकॉर्डिंग होगी, किन किन क्या क्या चीजें जो है सूचनाएं एक दूसरे को दी गई और कैसे लास्ट मोमेंट में क्या वहां पे दिक्कत आई, इसके बारे में वो बाद में जानकारी मिलेगी। लेकिन वहां पर तमाम जो राहत एवं बचाव कार्य बड़े स्तर पर जारी है। जो तमाम सारे घायल थे, जो तमाम सारे लोग वहां पे थे, उनको स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और यहाँ तक कि जो मृतक हैं उनकी पहचान के लिए स्थानीय वहाँ जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से DNA सैंपल लेने का भी सेंटर वहाँ पे बना दिया गया है। टोल फ्री नंबर कई सारे जारी किए गए हैं और पूरी तरीके से राहत एवं बचाव कार्य जारी है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीजें हैं जो मीडिया रिपोर्ट्स में निकलकर सामने आ रही हैं और तमाम सारे जो पुराने जो पायलट रहे हैं जो इस तरह की सिचुएशन में जिन्होंने काम किया है और लंबे समय तक जो अलग अलग विमान सेवाओं से जुड़े रहे हैं, उनका कहना यह है कि जो इस तरीके की स्थिति में जो सबसे अहम बात है वो यह है कि इंजन फेल्योर में ही इस तरीके के हादसे होते हैं। क्योंकि जब कोई फ्लाइट टेक ओवर करती है, टेक ओवर और लैंडिंग दो सबसे सेंसिटिव मूवमेंट रहते हैं, सबसे नाजुक पल होते हैं जब कोई फ्लाइट टेक ओवर करती है या लैंडिंग करती है। ऐसे में पूरी तैयारी के साथ ही जो एयर इंडिया का विमान था 242 जो है इसमें संख्या थी, 12 क्रू मेंबर के साथ 242 लोग इसमें सवार थे। और इसमें जो एक व्यक्ति जो अब उनसे जब बात होगी, प्रशासन के लोग बात करेंगे या मीडिया के सामने अगर वो आएंगे, तो जो रमेश विश्वास कुमार हैं वो सुरक्षित बचे हैं। उनका अनुभव किस तरीके से रहा और कैसे वो बचे, इसके बारे में जो है आने वाले जब दिनों में वो उनको वो सामने आएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे या जो प्रशासन वहाँ स्थानीय वो जानकारी देगा तब जानकारी मिलेगी। और इसमें सबसे दुखद खबर एक और है कि जो गुजरात के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी, वो अपने बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे और इस हादसे में उनकी भी मौत हो गई है और उनको राजकीय सम्मान के साथ उनका आगे की प्रक्रिया वहाँ पर स्थानीय जो प्रशासन है, जो सरकार के लोग हैं उसके द्वारा शुरू कर दी गई है। तो ये बड़ा हादसा हुआ है, 242 लोग पूरे विमान में सवार थे। एयर इंडिया का 171 ये विमान था जो 242 यात्रियों को लेकर के लंदन जा रहा था। इसमें 12 क्रू मेंबर थे और सबसे अहम बात है कि ये
सीधी फ्लाइट थी अहमदाबाद से और लंदन की, उसमें तमाम सारे विदेशी नागरिक भी थे और जो गुजरात के 2 बार के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे। तो हम बात कर रहे थे आपसे कि जो किन किन परिस्थितियों में इस तरीके के हादसे हो सकते हैं। जो रिपोर्ट्स में तमाम सारे जो लोग अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, जो अलग अलग अधिकारी इन सेवाओं से अलग अलग विमान जो कंपनियां हैं जो अलग अलग जगहों से जो विमान की सेवाएं देते हैं, उनसे जो लोग जुड़े रहे हैं, जो लोग वहाँ पे काम किए हैं एज अ पायलट या अन्य जो शीर्ष अधिकारी लोग रहे हैं, उनका कहना है कि इस तरीके से जब टेक ओवर होता है तो टेक ओवर के समय एक तो सबसे अहम बात यह है कि इस तरीके की परिस्थितियों में, इस तरीके के हादसों में बर्ड हिटिंग सबसे बड़ी चीज होती है कि जो फ्लाइट की नोज होती है उसमें पक्षियों का कोई झुंड हो, वो आकर के टकराए और फिर इंजन ब्रेक हो, इस तरीके के हादसे हो सकते हैं। लेकिन चूंकि फ्लाइट में 2 इंजन होते हैं, तो अगर एक इंजन फेल होता है तो दूसरे इंजन से सारी चीजें कंट्रोल की जाती हैं। अब उस समय सुमित जो उसके पायलट थे सतीश, तो वो क्या जानकारी एटीसी को देते हैं और क्या उन्होंने कम्युनिकेशन किया, क्या उन्होंने अलर्ट जारी किया, वहां से कोई खतरे की सूचना उन्होंने दी और उसके बाद किस तरीके से रिस्पांस मिला, वो सब चीजें जांच होंगी। और दूसरी स्थिति में कि जब कुछ ये भी एक्सपर्ट मानते हैं कि चूंकि गर्मी के समय में जो हवाएं होती हैं बहुत पतली होती हैं, जो ठंड मौसम होता है तो उसमें हवाएं मोटी होती हैं, तो इन परिस्थितियों में भी जब फ्लाइट टेक ओवर करती है तो उसको हाइट पे जाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, काफी कुछ दिक्कत होती है। लेकिन ये जो हाइट जो जब प्लेन क्रैश हुआ तो 600 फीट की हाइट पे था और जैसे ही टेक ओवर किया उसके कुछ ही सेकंड बाद, ये करीब 9 या 10 सेकंड बाद जो है जो वहां से जो वीडियो फुटेज आ रही है उसमें 9 या 10 सेकंड बाद ही ये फ्लाइट क्रैश कर जाती है। और जो बगल का हॉस्टल होता है मेडिकल, चूंकि सिविल हॉस्पिटल उसके बगल में है और उसकी बाउंड्री पास में रहती है, तो उतने 9 सेकंड में या 10 सेकंड में जो भी समय उसके बीच में लगा हो, उसमें कौन सी ऐसी बात होती है, क्या टेक्निकल फेलियर होता है या जो कनेक्शन उससे एटीसी से टूटता है, जो बातचीत बंद होती है, तो उस समय क्या उसमें टेक्निकल दिक्कत होती है, इंजन फेल होता है क्योंकि 2-2 इंजन लगे होते हैं, या कौन सी ऐसी बात होती है, वो तो आगे जब जांच होगी, उसका ब्लैक बॉक्स जो है जब चेक किया जाएगा तो क्या कुछ रहा वो। दूसरा इसमें जो ये भी बताया जा रहा है जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा कि एक तो मौसम का भी काफी कुछ रोल होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कौन सी ऐसी टेक्निकल उसमें फॉल्ट हुई, अगर टेक्निकल की वजह से ये हुई है या उसमें ओवरलोड की कोई बात थी कि ज़्यादा लोड उसमें था, या फ्लाइट जो है जब टेक ओवर की तो वो अपने जो उसका मानक है उस हाइट पे क्यों नहीं पहुंच पाई, 600 फीट जाने के बाद सीधे वो जाकर के वहां पर वो बिल्डिंग से टकराती है। और दूसरी बात ये भी है जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि जैसे जब बर्ड हीटिंग होती है तो अगले हिस्से में आग लगती है, लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं हुआ। अब जो एक यात्री इसमें बचे हैं उन्होंने अंदर क्या कुछ देखा, वो 11 उनका जो सीट नंबर था वो अपने भाई के साथ, जो रमेश विश्वास कुमार हैं, वो अपने भाई के साथ लंदन जा रहे थे, तो उन्होंने अंदर क्या कुछ उनके पास जानकारी है, क्या उस समय हुआ, उनके जो और क्रू मेंबर थे उनके द्वारा क्या जानकारी यात्रियों को दी गई, क्या उनकी तरफ से कोई ब्रीफिंग की गई, क्या कोई अलर्ट जारी किया गया। तो और 9 ही सेकंड में जब तक कि यात्री, हमको लगता है कि जब तक यात्री सही से बैठ नहीं पाए होंगे, लोग एक दूसरे को जो आपसी बगल वाले से बातचीत भी नहीं शुरू हुई होगी, और जो उनको लोग छोड़ने एयरपोर्ट पर आए थे वो हमको लगता है रास्ते में रहे होंगे, अपने घर भी नहीं पहुंचे होंगे, और इतनी ही देर में जो है ये सूचना आ गई कि जो एआई का जो 171 जो विमान है वो क्रैश कर गया है। और इतनी ज्यादा संख्या में उसमें यात्री थे, 8000 किलोमीटर के आसपास जो उसके पायलट थे उनको एक्सपीरियंस था चलाने का, तो एक्सपीरियंस का और उन सब चीजों की कोई कमी नहीं थी अभी तक जो जानकारी मिल रही है। लेकिन किन वजहों से इतना बड़ा हादसा हुआ और कैसे 200 से ज्यादा लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि अभी तक हुई है। हालांकि एक जो रमेश विश्वास कुमार बचे हैं, उनसे ज्यादा से ज्यादा, उनको जल्द स्वस्थ होने के बाद उनसे ज्यादा से ज्यादा लोग बातचीत करने के माध्यम से जो स्थानीय प्रशासन है और जो जिम्मेदार हैं वो जानकारी लेना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने इस पूरे हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह हादसा बहुत बड़ा है, इसको शब्दों में बयान नहीं किया सकता है। टाटा सन्स की तरफ से 1 करोड़ रुपए मुआवजे की बात कही गई है जो यात्री इसमें मारे गए हैं, 50, और इसके अलावा जो इलाज में उनका जो खर्च आएगा वो कंपनी जो है वो अपनी तरफ से उसको अदा करेगी। और सबसे अहम बात है जो बोइंग जो ये विमान है, पहला हादसा पूरी दुनिया में इस तरीके से है और भारत में ये सबसे बड़ा हादसा जिसमें इतनी बड़ी संख्या में जो विमान हादसा है, इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों की जान गई है। और जो तमाम देशों की तरफ से शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। भारत के अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से वहां पर लोग पहुंचे थे और सीधे लंदन पूरी फ्लाइट जा रही थी और इसमें ये लोग सवार थे। और क्या उसमें हुआ, तकनीकी खराबी क्या हुई, किस वजह से हादसा हुआ, ये सारी चीजें वहां पर जांच पड़ताल चल रही है। राहत एवं बचाव कार्य बड़े पैमाने पर जारी है। और एक और बात इसमें बता दें, सिर्फ इसमें यात्रियों की या जो क्रू मेंबर है उनकी ही जान नहीं गई है। जिस बिल्डिंग
बिल्डिंग से विमान टकराया, वहाँ भी तमाम सारे लोग जिसमें डॉक्टर्स थे और उनके परिवार के लोग थे और स्थानीय तमाम सारे नागरिक थे, तो उन लोगों के भी चपेट में आने की सूचना है। वहाँ भी कैजुअल्टी हुई है, लेकिन अब किस तरीके से उसमें जानकारी निकल कर आती है। पोस्टमार्टम हाउस पर वहाँ पर बड़ी संख्या में जो परिवार के लोग हों वो पहुंचे हैं, सबका पोस्टमार्टम कराए जाने की तैयारी चल रही है। और सबसे अहम बात, चूंकि आग लगने से यात्रियों का 80% से ज़्यादा तमाम यात्री ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जल चुके हैं, उनकी पहचान के लिए उनके परिवार वालों के से आगे जो है जो भी सरकारी प्रक्रिया है वो पूरी कराई जा सके, इसके लिए डीएनए सैंपल भी कलेक्ट किया जा रहा है, उसकी भी व्यवस्था की गई है। गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पर पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री ने वहां के मुख्यमंत्री से बात की है और जो भी राहत एवं बचाव कार्य है, जो भी जरूरतें हैं वो वहां पर पहुंचाई जा रही हैं। जो राहत एवं बचाव कार्य के लोग हैं, पूरी जो जिला प्रशासन है, जो अस्पताल, जो मेडिकल स्टाफ है, उसको अलर्ट मोड पे रखा गया है। वहां पर पर्याप्त एम्बुलेंस की व्यवस्था और जरूरी जो भी सुविधाएं और मेडिकल स्टाफ की सारी छुट्टियां वहां पर रद्द कर दी गई हैं। तो सारी व्यवस्था वहां पर की जा रही है, सारे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अब सबसे अहम सवाल यह है कि इतना बड़ा जो प्लेन हादसा हुआ है, जो प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई हैं, इसकी मूल वजह क्या है और आगे भविष्य में इस तरीके से हादसे ना हो और उन खामियों को दूर किया जाए, उसको लेकर सरकार को और जो विमान कंपनियां हैं उन लोगों को कड़े कदम उठाने होंगे और इस पूरी घटना की जांच हो, जिससे कि वो असली वजह सामने आए, किस स्तर पर चूक हुई, कहां पर रिस्पांस नहीं मिल पाया या किन परिस्थितियों में इस तरह की घटनाएं होती हैं, उसको लेकर के पूरी तैयारी के साथ जांच करके भविष्य में पूरी तरीके से सतर्क रहना होगा। पीटीसी लाइव के लिए विवेक कुमार मिश्र।